चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5। इसमें आप ध्यान से देखोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो जो पॉइंट मेन फोकस करना है वहां पे वो है कि सबसे पहले इसमें जनरल एंट्री दे के रखी हुई है, आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एरर करनी है, मतलब एरर को सुधारना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर फर्स्ट रॉन्ग एंट्री हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, रिवर्स रॉन्ग हम लिखेंगे, करेक्ट एंट्री लिखेंगे और रेक्टिफिकेशन करेंगे। प्रॉपर जैसे करते थे वैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा दे दिया है तो एक काम इजी हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। प्रास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द रेक्टिफाई द फॉलोइंग जनरल एंट्री रिटन बाय द ईश्वर लाल। तो उन्होंने बोला है कि सर पहले जो एंट्री है किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे देख के कुछ पता नहीं चलता बच्चा, आपको नरेशन पढ़नी पड़ेगी। बीइंग सैलरी ऑफ करंट मंथ ऑफ 7000 पेड टू किशन। तो आप बोलोगे सर कभी भी सैलरी पे करते हो तो सैलरी अकाउंट होता है, नाम कभी नहीं लिखते। तो आप बोलोगे सर पहले सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट जो होगा, ये रॉन्ग एंट्री ऑलरेडी उन्होंने दे के रखी हुई है, आप बोलोगे सर इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट क्या करेंगे बच्चा, डेबिट करेंगे। जो दी हुई है यहाँ आप देख रहे हो सामने, उसकी रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान में रखना बच्चा। कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा बच्चा, किशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, तो आप बोलोगे सर ये 7000, ये 7000। यहां पे ध्यान में रखना है जो करेक्ट एंट्री है वो सैलरी अकाउंट डेबिट 7000 और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। आप बोलोगे सर ये कैश और ये कैश 7000 कट हो जाएगा और क्रेडिट में आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली होगा कितना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 7000 एंड आप बोलोगे किशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7000। इसके साथ बच्चा हमारी फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री खत्म। आगे चलते, परचेज अकाउंट डेबिट किया हुआ है और सी अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है। आप बोलोगे परचेज डेबिट है और वो दिया हुआ है, नरेशन क्या है, गुड्स ऑफ 9500 सोल्ड टू सी ऑन द क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री जो है हमने परचेज लिख दिया है, तो आप बोलोगे सर पहले गलत एंट्री जो है उसको रिवर्स रॉन्ग करते हैं। तो आप बोलोगे सर जो गलत क्या है, तो गलत है बच्चा सी अकाउंट क्या होगा, ये मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा बच्चा, बस वही है और कुछ नहीं है। सी अकाउंट आप बोलोगे डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 9500 से, और क्रेडिट क्या करोगे, परचेज अकाउंट कितना से, 9500 से। करेक्ट क्या होगा बच्चा, तो सेल किया है तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या होगा, सी अकाउंट डेबिट 9500 एंड आप बोलोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 9500। तो आप बोलोगे सर सी जो होगा वो हो जाएगा 9918 मतलब और 500 तो 19000, सी अकाउंट डेबिट होगा 19000 से, क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट क्योंकि इसमें तो कुछ कट ही नहीं हो रहा 9500 एंड आप बोलोगे सेल्स जो होगा सर वो भी होगा 9500। इसके साथ बच्चा हमारा वो सेकंड पॉइंट भी खत्म, लेकिन आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ सी रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो वो ध्यान में रखना बच्चा, वो गलती ना हो। अभी हम सामने के पेज पे 23 पेज पे जा रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है लिख के समझ के करना, भागना नहीं, क्योंकि हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर थोड़ा, तो बीच में गैप नहीं रख सकते, आपको पॉज करके एक एक पॉइंट लिखना है बच्चा, वो ध्यान में रखना। तो अभी दिया हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है परचेज डेबिट करना है और कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आपने रिकॉर्ड क्या नहीं किया, पहले मैं लिख के बताता हूं तो ज्यादा समझ में आए। 20,000 का यहाँ शायद से दिखे ना दिखे, उससे अच्छा यहाँ लिख देते हैं। 20,000 का था बच्चा, उसमें से आप बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा 2000, 18,000 वैल्यू आएगी और 5% सीडी जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं तो वो 900 होगा और 17,100 होगा। आप बोलोगे सर ये जो मेन पॉइंट है अमाउंट तो सही लिखी है, लेकिन रिकॉर्ड नोट जो नहीं किया वो कैश डिस्काउंट, तो पहले जो एंट्री है उसको रिवर्स रॉन्ग कर देता है। तो आप बोलोगे सर थर्ड जो है उसका रिवर्स रॉन्ग क्या होगा, कैश अकाउंट बच्चा क्या होगा, इतना शॉर्ट में हम नहीं लिख सकते, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से
1700। यहाँ ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा, ये पॉइंट बहुत, जनरल एंट्री बहुत अच्छी है। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1700। इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो और दिया हुआ है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो बेसिकली आप लिखना क्या चाहोगे, तो आप बोलोगे सर ऐसे कुछ लिखा जाता है, करेक्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 7100। आप बोलोगे सर यहाँ डिस्काउंट हमें मिला है, तो ऑलवेज आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव, वो कितना लिखोगे बच्चा 900। और आप बोलोगे कैश अकाउंट सर होगा, एक्चुअली रिकॉर्ड जो करेंगे वो होगा 18,000 से होता है कैश डिस्काउंट, ये इसके बाद वाली अमाउंट लिखनी होती है। और कैश जो हम लिखेंगे बच्चा वो कितना लिखेंगे 17,100। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल 20,000 का गुड्स था, 10% काटा तो हमने 18,000 हम पेड करेंगे, तो 18,000 डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे कैश अकाउंट एंड अब बोलोगे डिस्काउंट रिसीव। थोड़ा कट करने की शुरुआत करते हैं तो देखो कैश पूरा कट जाएगा, परचेज में डिफरेंस जो आ रहा है वो 900 का आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ उसकी एंट्री कुछ इस तरह है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव जो है वो लिखा जाएगा डिस्काउंट रिसीव 900। तो ये ध्यान में रखना है। फिर से एक बार शांति से समझना कि डिस्काउंट रिसीव जो वर्ड होता है बच्चा, वो मेन पॉइंट था कि डिस्काउंट रिसीव हमने एंट्री की, परचेज यहाँ 18,000 है, यहाँ 17,100 है, डिफरेंस हमने लिख दिया। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट खत्म हुआ और ये पॉइंट्स के साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट शुरू करते हैं, शांति से आप लिखना बच्चा, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज होंगे उसमें। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट बीइंग ब्रोकरेज 16,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ बिजनेस। तो परचेज किया है क्या, आप बोलोगे सर ये फिक्स एसेट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। एक्टिवा वाला एग्जांपल हमें कंसिडर करना है, तो आप बोलोगे सर सिंपली ये जो ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर रिवर्स रॉन्ग क्या होगा बच्चा, तो रिवर्स रॉन्ग होगा तो आप बोलोगे सर ये ब्रोकरेज है, जो लिखा हुआ है वही आपको करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट और ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना पे किया है, तो आप बोलोगे सर 16,000 ही पे किया आपने। ये क्लियर हुआ बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर इसका रिवर्स रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स रॉन्ग जो हमने कर दिया। उसके बाद आपको करेक्ट एंट्री में क्या ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट जो आप बोलोगे सर ये एक्टिवा परचेज हो रहा है या मशीन परचेज हो रहा है या फिक्स एसेट परचेज हो रही है, उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो एसेट के नाम के साथ आएगा। तो आपने क्या परचेज किया है, तो आप बोलोगे सर मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे कैश अकाउंट, क्योंकि हम कभी भी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे जब भी आप फिक्स एसेट परचेज करोगे तब। तो आप बोलोगे सर ये तो परफेक्ट क्लियर हो गया, तो 16,000 तो ये हो गया कैश, यहाँ पे क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट, तो ये कट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये मशीनरी अकाउंट डेबिट 16,000 और आप बोलोगे सर ब्रोकरेज अकाउंट जो होगा वो 16,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिखना है, आपको ये ध्यान में रखना है, जितना आप ध्यान शांति से लिखोगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी। दूसरा नरेशन लिखना है तो कुछ इस तरह होगा, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एरर ऑफ ब्रोकरेज पेड टू परचेज ऑफ मशीनरी इज रॉन्गली डेबिटेड टू ब्रोकरेज अकाउंट। इसके साथ बच्चा हमारा फोर्थ नंबर का खत्म। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, तो फिफ्थ नंबर में दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट एंड करीना अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है। दिया क्या हुआ है, अमाउंट बीइंग अमाउंट 4,500 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द ईयर विच इज रिसीव इन करंट ईयर फ्रॉम करीना। बच्चा ये मैं करवा रहा हूं, लेकिन कई बच्चों को इसमें डाउट आएगा तो वो सर से एक बार फिर से पूछ लेना, डाउट आता है तो मैं 100% आपको सारा बैकग्राउंड फिर से समझाता हूं। इसमें क्या है बच्चा, बैड डेब्ट्स तो आपको क्लियर है, तो बैड डेब्ट्स आप बोलोगे सर ये बैड डेब्ट्स वाला कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं और हमें पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो हमने बैड डेब्ट्स लिख दिया। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ क्या हुआ कि उनको लगा कि सर ये अभी सर के पैसे वापस दे देने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे उनको लगा कि वापस देने चाहिए, तो उन्होंने वापस पैसे हमें दे दिए। हमें देंगे तो पैसे बिजनेस में आएंगे,
तो आपको वो उसका नाम नहीं लिख सकते, उसकी करेक्ट एंट्री पहले मैं लिख देता हूं। पैसे मिलेंगे तो बच्चा कैश अकाउंट तो ऑलवेज डेबिट होगा ही, लेकिन जो लिखना पड़ेगा वो बैड डेब्ट्स रिकवर लिखना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स रिकवर, कितना रिकवर किया है बच्चा? तो आप बोलोगे सर हमने 4500 रिकवर किया है। उन्होंने गलती जो की है वो नाम लिख दिया है, बस वही गलती है, नाम नहीं लिख सकते। आपको एक वर्ड नया सुनने को मिला, बैड डेब्ट रिकवर। यही कंसेप्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब भी आप पूछोगे, तो मैंने ये कंसेप्ट समझ लो, बैड डेब्ट्स क्लियर होना चाहिए। हुआ बैड डेब्ट्स, जिसमें क्या है कि क्रेडिट सेल किया था, पैसे नहीं मिले तो उसको बैड डेब्ट्स बोलेंगे। अभी वही पैसे थोड़े साल के बाद वापस मिल रहे हैं, तो वापस मिलेंगे तो हम पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, बैड डेब्ट रिकवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? बैड डेब्ट रिकवर। जो एंट्री है उसको हम रिवर्स रॉन्ग कर देते हैं, तो के अकाउंट क्या कर देंगे? आप बोलोगे डेबिट, और आप बोलोगे कैश अकाउंट क्या कर दोगे बच्चा? जो अंदर से देख के मैं बोल रहा हूं क्योंकि 4500, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया, इसके साथ कैश और कैश कट हो गया, तो आप बोलोगे सर के अकाउंट डेबिट एंड बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 4500 और इसके साथ बच्चा हमारा फिफ्थ भी खत्म। ये बहुत सिंपल है बच्चा, समझ में आएगा, मुझे नहीं लग रहा ये टफ है। खाली बस आपको फोकस करना है और नरेशन और ये सब कुछ लिखते जाना है, एक एक स्टेप वाइज पॉज करते जाना है तो क्लियर हो जाएगा। 6 पॉइंट पढ़ते हैं। चैतालीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ 6900 पेड टू चैताली फॉर द कैश परचेज। आप बोलोगे सर ये तो कैश परचेज है, कैश परचेज में एंट्री क्या होती है बच्चा? करेक्ट। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने स्टार्टिंग में सिखाया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें पर्सन का नाम कहां से आया? चैताली को बीच में लाना ही नहीं था तो उन्होंने ला दिया है, तो अभी उनको हटा देंगे हम। देखो कैसे लिखेंगे, तो जो ये करेक्ट एंट्री हमने पहले लिख दी, जो रॉन्ग एंट्री है बच्चा वो क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट करते हैं और सी अकाउंट, चैताली हम सर लिखेंगे नहीं, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा बच्चा, वो ध्यान में रखना। 6900 कैश साफ यहां से कट हो जाएगा, कैश यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, एंट्री बन के रेडी आ जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट और सी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 6900 इसके साथ बच्चा हमारा ये 6 पॉइंट भी खत्म। 7 पॉइंट की बात करते हैं। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट द बीइंग अमाउंट ऑफ 5000 इनकम टैक्स पेड अ चेक बाय चेक। इनकम टैक्स बच्चा अभी ये तो सर कितना सर ने एक्सप्लेन किया है, जो बच्चे ने पहले से मेरे साथ पढ़ा हुआ है, जनरल एंट्री सारी देखी हुई है, तो वो समझ लो, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनकम टैक्स वो पर्सनल एक्सपेंस है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा बच्चा? बोलो जल्दी जल्दी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा बच्चा? कैश अकाउंट। आप बोलोगे कैश नहीं है सर, बैंक अकाउंट है, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है इसलिए। तो आप बोलोगे सर इनकम टैक्स पेड कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर वो है 5000, तो हमने यहां लिख दिया 5000। उन्होंने जो एंट्री की है रिवर्स रॉन्ग, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और आप बोलोगे सर इसमें जो इनकम टैक्स था आईटी था वो क्रेडिट कर दिया। 5000 एंट्री बन के रेडी हो गई, बैंक अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे इनकम टैक्स अकाउंट। कितना बच्चा? 5000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म, 7th क्लियर। 8 पॉइंट की बात शुरू करते, तो ये पहले आप क्लियर कर लो बच्चा, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ये परफेक्ट समझ में आना चाहिए। 8 पॉइंट की बात करते हैं बच्चा, जो जिसमें दिया क्या है, तो आप बोलोगे सर हमें दिया हुआ है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग चार्जेस ऑफ 1200 टेकन फ्रॉम द बैंक बीइंग चेंज ऑफ 1200, चार्जेस नहीं बच्चा। तो ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, चेंज लिया, समझना। चेंज मतलब मेरे पास 500 की नोट थी, मुझे उसके चेंज चाहिए थे, मतलब आप मुझे 200 100 की नोट्स दे के 500 के चेंज चाहिए। तो इसमें बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे सपोज कितने का चेंज चाहिए था, मुझे 1200 का, तो बैंक ने मैंने 1200 उनको दिए, उन्होंने 1200 के चेंज दिए। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इसकी कोई एंट्री ही नहीं होती, तो यहां तो हमने डैश कर दिया, तो ये रिवर्स रॉन्ग क्या होगा? तो रिवर्स रॉन्ग बच्चा जो होगा
वो पॉइंट ध्यान में रखना है। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जो उन्होंने लिखी थी उसकी मैंने रिवर्स कर दी, बस खाली और कुछ नहीं किया। तो आप बोलोगे सर ये सर आपने रिवर्स परफेक्ट कर दिया, अमाउंट है 1200 तो वो हमने लिख दिया। इसके साथ बच्चा इसकी रिवर्स कर दो, सिंपल। तो यही मतलब ये रिवर्स की है वही हम लिख देंगे। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। आप बोलोगे सर फिर से एक बार ये तो बोल दो क्यों आपने एंट्री नहीं की। तो बच्चा बहुत सिंपल है, एंट्री क्यों नहीं की, रीजन वही है, क्या ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, कहाँ पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। आप बोलोगे सर आपने चेंज करवाया बैंक में, चेंज करवाते हो इसमें कोई पैसे आते नहीं है जाते नहीं है, सिंपल आपने वो अलग अलग डायमेंशन में नोट ली हुई है, वो 200 की 500 की नोट्स का आपने अलग अलग डायमेंशन में किया। इसके साथ बच्चा हमारा ये 8 तक हो गया, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं बच्चा, उसके बाद हम फिर से आगे चलते हैं। चलो बच्चा 9th पॉइंट, पुष्पा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न गुड्स ऑफ 800 रिटर्न बाय द पुष्पा रिकॉर्ड इन परचेज रिटर्न अकाउंट। तो बच्चा सबसे पहले गुड्स रिटर्न बाय द पुष्पा, पुष्पा ने रिकॉर्ड हमने मतलब सेल्स रिटर्न किया है। तो आप बोलोगे सर इसमें जो एंट्री आएगी वो पहले नंबर है 9, तो यहां से क्लियर करते हैं। रिवर्स जो होगी वो आप बोलोगे सर रिवर्स क्या करोगे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे और पुष्पा अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट। कितने से 1800। करेक्ट एंट्री क्या होती है, तो बच्चा आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। बच्चा जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, याद रख लेना। परचेज सेम वे उल्टा होता है। तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, पुष्पा अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कौन सा था, पुष्पा। चलो तो आप बोलोगे सर 1800, कितना बच्चा 1800। अभी इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे देखो सर पुष्पा जो है वो दो साइड क्रेडिट पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे पुष्पा अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पुष्पा अकाउंट। कितने से 1800 टोटल हो जाएगा 1600। और डेबिट साइड पे दो चीज आएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 1800। इसके साथ बच्चा हमारा 9th पॉइंट भी खत्म। ये बहुत ही अच्छा है, एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट है 10th। आप बोलोगे सर परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ 20,000 पेड आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ डिस्काउंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर द पर्सनल यूज। तो ये आप बोलोगे सर ये जो है वो क्लियर कर लो, ये जो एंट्री है वो क्या है, पर्सनल पर्पस के लिए। तो आप एंट्री क्या लिखोगे, हम लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, कितने रुपए बिजनेस में से गए। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा कैश बिजनेस में से गया है 18,000 का। क्या बच्चा 18,000 का। तो आप बोलोगे सर कैसे एंट्री होगी, तो देखो बच्चा 10th की रिवर्स रॉन्ग करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे। आप बोलोगे सर नहीं पहले कैश ही लिखो, जो दिया हुआ है वही। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट करेंगे डेबिट कितने से 18,000, ये 2,000 और ये फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर दो 20,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ, इसमें हमें क्या करना है 18, 2 और 20 आ गया। अभी शांति से देखना, फर्नीचर का तो कुछ है नहीं, कैश यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, तो ये तो कट हो गया। अभी बच्चा एंट्री लिखना शुरू करता है। ड्राइंग अकाउंट हमने किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे 18,000 से। डिस्काउंट जो है वो आप बोलोगे डिस्काउंट अलाउ जो लिखा था वो भी डेबिट होगा 2,000 से। और आप बोलोगे फर्नीचर सर क्रेडिट कर देंगे कितने से 20,000 के साथ। बच्चा आपका ये सम खत्म। ये देखने में सम बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ये पॉइंट आखिरी वाला अच्छा है बच्चा। ये मैं आपको बोलूंगा कि ये प्रॉपर आपको लिखना है और उसके रेफरेंस के तौर पे एक और सम देखना है, जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। ये सेम सम ऐसा ही है जिसका नाम है इलास्ट्रेशन नंबर 2। कौन सा बच्चा, इलास्ट्रेशन नंबर 2। देख कर मतलब लिख के करोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज देखने में तो वैसा पता चलेगा कि टेक्स्ट बुक में प्रॉपर दिया हुआ है।
जब तक आप करोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है, देखने से नहीं आता, लिखने से आता है, माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है बच्चा, तो ही आपको क्लैरिटी आएगी बच्चा। इसके साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, जिसमें हम आगे जाएंगे सस्पेंस वाले अकाउंट के अंदर, तो वो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे।